नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु, शनि और शुक्र। तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपनी ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों के कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीजें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक, तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है, शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है का, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। अब उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, और भी कार्मिक हो जाता है। तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की वक्री के लिए, आपकी राशि के लिए अब बात करते हैं। आइए बात करते हैं अब आपकी कुंडली के बारे में, मीन राशि के बारे में, मीन लग्न के बारे में। अगर आपकी जो कुंडली है वहाँ पर पहले भाव में ये 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन लग्न है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर 12 है तो आपकी मीन राशि है। लग्न और राशि दोनों ही जरूरी हैं, दोनों को ही देखा जाता है। गोचर का वर्णन दोनों से ही मिलता है हमारे शास्त्रों में, चाहे वो फल दीपिका हो, चाहे वो पराशरा होरा शास्त्रा हो। मुख्यतः जहाँ गोचर आता है वहाँ पर तो बात होती है आपकी चंद्रमा से। पर अगर आप शुरू से देखेंगे, जब अष्टक वर्ग की बात होती है, कौन सा ग्रह किस घर में शुभ देता है, किस किस घर से कौन सा ग्रह, सब सूर्य किस, तब वहाँ पर लग्न की भी बात होती है, लग्न से भी बात होती है कि लग्न से कौन से भाव में ग्रह शुभ देते हैं। तो दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों ही सही हैं। राशि बड़ी पिक्चर को दिखाती है, चंद्रमा ज़्यादा स्पेसिफिक है। राशि आपका करीब 2.5 दिन तक चंद्रमा जो हैं एक ही राशि में रहते हैं। तो जो चंद्र राशि है वो 2.5 दिन तक
बड़ी पिक्चर को दिखा रही है, ब्रॉड पिक्चर को दिखाएगी। और जो लग्न है वो 2 घंटे में बदल जाता है, 2-2.5 घंटे में बदल जाता है। उसके ऊपर है आप कहाँ पैदा हुए हैं, बाकी सब, पर अमूमन वो 2 घंटे में बदल जाता है, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को दिखाता है, मन को कैसा प्रतीत होगी बातें, कैसा दुख सुख, इन सब को दिखाता है। लग्न से बुद्धि इंटेलिजेंट के जो बेस पर होता है उसको दिखाता है। तो इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है। हमारा जो मेन कंसर्न है, जो हमारा मुख्य विषय है, वो है बकरी ग्रह, और बहुत सारे ग्रह बकरी हैं यहाँ पर। देखिए ये जो 11वां भाव है, लाभ भाव होता है, इससे हम लाभ देखते हैं, जीवन की इच्छा पूर्ति देखते हैं। उसमें गुरु और शनि वक्री हैं। ये घर है 3रा भाव, ये पहला भाव है, 1 2 3, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो 11वें में गुरु और शनि, और 3रे भाव में शुक्र वक्री हैं। शुक्र को पराक्रम भाव कहते हैं। ये छोटे भाई को भी दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, आपकी वाणी का दूसरा है, पर ये भी आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है, डांस को दिखाता है, स्पोर्ट्स को दिखाता है, खेलकूद को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सेल्स को दिखाता है, मार्केटिंग्स को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो वहाँ पर शुक्र रेट्रोग्रेड है और यहाँ पर गुरु और शनि। तो जैसे हमने बात की, जहाँ पर ग्रह बैठा है वहाँ पर कोई चीज़ें, पुरानी चीज़ें फिर से वापस आएंगी, उसमें रिकवरी होगी उन चीज़ों की। और इस तो 11वें भाव में बैठा है तो किसकी रिकवरी होगी? लाभ की, दोस्तों की, किसी अच्छी खबर आएगी आपको। कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो पुराने दोस्तों से कुछ उनका फ़ोन आ सकता है, या फिर पुराने दोस्तों के थ्रू, पुराने कनेक्शन के थ्रू आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, वो आपको हेल्प कर पाएंगे। वैसे भी जब ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं तो पुराना कार्य, पुराने दोस्त, पुरानी ही चीज़ों को फिर से ऑर्डर में लाना, ये ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके साथ साथ आपका जो बड़े भाई के साथ अगर कोई गलतफहमी थी तो उसमें आपके जो आपके सीनियर्स हैं उनसे अगर आपकी किसी बात को लेकर कोई खटास आई रिश्ते में तो उसमें सुधार आएगा। तो ये सब बातें होंगी। अगर शनि की बात करें तो शनि भी यहाँ पर रिकवरी करेंगे, शनि भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकवरी करेंगे, यहाँ पर कुछ अच्छा ही फल देंगे। 11वें भाव में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो है आपके छोटे भाई के साथ, अगर आपका कोई रिलेशन में कोई खटपट थी, पड़ोसियों के साथ, आसपास वाले लोगों के साथ, आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें सुधार आएगा। कम्युनिकेशन काफ़ी आर्टिस्टिक रहेगा, काफ़ी रोमांचक रहेगा, काफ़ी कलापूर्ण रहेगा। आपकी मुलाकात स्त्रियों से हो सकती है। अगर आप स्त्री हैं तब भी आपकी कोई नई सहेली बन सकती है। आपकी छोटी बहन या आपके छोटे भाई से भी आपके संबंधों में सुधार आएगा। इसके साथ साथ जो शुक्र हैं वो इस तरह का भी बिहेव करेंगे जैसे कि वो दूसरे घर में हो, तो आपकी वाणी बड़ी कलात्मक रहेगी। अब बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र की। इसके साथ साथ जब वो 10वें घर में बैठने जैसा भी कार्य करेंगे ना, क्योंकि बकरी हो रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ पर तो रिकवरी कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो 10वें भाव में बैठे हों। तो 10वें भाव में गुरु का आना बहुत अच्छा है, लग्न से अच्छा है, चंद्रमा से भी बुरा नहीं है, अपनी राशि में है। और शनि आएंगे वहाँ पर तो शनि थोड़ा सा कार्य में थोड़ा सा रुकावट लाएंगे। कंटक शनि बोलते हैं, पर ये कंटक तो नहीं है, पर थोड़ा सा कार्य बनने में थोड़ी सी रुकावट लाएंगे। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं आपके जो बॉस हैं उनसे। यहाँ पर बैठकर जो शनि है, वैसे तो वो 11वें भाव में ही है और उनकी जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर है, पंचम पर है और अष्टम पर है। तो ये दृष्टियाँ फिलहाल आपके लिए शुभ ही कार्य कर रही हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो शनि जो हैं 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, ऑर्डर सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी सिखा रहे हैं, हार्ड वर्क सिखा रहे हैं। बच्चों से थोड़ा सा संबंध में रूखापन ला सकते हैं यहाँ से, पर आपकी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, आपके बिजनेस को उभारेंगे, अचानक से लाभ में भी फायदा देंगे। इसी तरह से सास ससुर के साथ थोड़े संबंधों में विच्छेद लाएंगे, पर किसी जमीन खरीदने में, घर खरीदने में, मेटेलिस्टिक जो चीज़ें अचानक से होती हैं उनके लिए शनि अच्छे हैं।
अब जैसे ही रेट्रोगेट होंगे तो वो यहाँ से 12वें भाव को देखकर थोड़ा सा खर्चा बढ़ा सकते हैं। माता के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास, पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बैलेंस करना होगा। हालांकि गुरु भी वहाँ पर हैं तो इतना डरने वाली बात नहीं है, पर फिर भी। और इसके साथ साथ जो आपका बिजनेस है, दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है, पत्नी के साथ, आपकी प्रेमिका के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके पति के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ आम जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ा सा ड्राइनेस लाएंगे, उनमें थोड़ी सी गलतफहमी शनि कर सकते हैं, लाने की कोशिश तो करेंगे ही। तो आपको थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, बुद्धिमानी से, प्यार से और काम लेना होगा। ईगो को बीच में नहीं लाना होगा। रिश्तों में कैसा ईगो। इसके साथ साथ अगर गुरु की बात करें तो गुरु आपके इनकम को बढ़ाएंगे, कार्य को बढ़ाएंगे। माता के साथ जो रिलेशन है, जो शनि की वजह से थोड़े से ड्राई होने के चांसेस बन रहे हैं, उसको अच्छा करेंगे। और आपकी कुंडली में देखा जाए तो गुरु जो हैं वो दशम के स्वामी है और दशम में ही आ रहे हैं, तो कार्य में भी वृद्धि होगी और कार्य में ऊंचाइयां छूने में आपकी मदद करेंगे। शनि आपके 11वें भाव के स्वामी है तो एक धन योग बन रहा है कि लग्न का स्वामी जो बहुत अच्छा माना जाता है वो केंद्र में बैठा है, और उसके साथ साथ 11वें भाव का लाभ भाव का स्वामी है, तो धन आने की चांसेस बन रहे हैं। धन आने के चांसेस बन रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो सकता है कि फिलहाल लाभ ना हो, पर अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है और यहाँ से भी योग आ रहा है तो मतलब कि मैचिंग हो रही है। प्रॉमिस ऑफ इवेंट, मतलब ये चीज़ होगी क्या, ये जन्म कुंडली में लिखा है। अगर उसमें लिखा है और गोचर आ रहा है, मतलब प्रॉमिस ऑफ इवेंट भी है और सपोर्ट भी आ रहा है सराउंडिंग से, तो चीज़ हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस है, ये वादा है ईश्वर की तरफ से, ये चिट्ठी लिखी हुई है कि हाँ भाई इसको लाभ होगा इस टाइम में महादशा के अकॉर्डिंग, और अब फिलहाल जो गोचर आ रहा है वो आपको मैच कर रहा है, तो आपको लाभ होगा ही। हाँ, लॉकडाउन की वजह से जो चिट्ठी है वो डाकखाने में थोड़ी पड़ी रह सकती है और लेट आपको मिले, पर ऐसा नहीं है कि आपके योग जो है वो खत्म हो जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। गुरु की जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि छठे भाव पर आएगी, तो थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, अवश्य कीजिएगा, पर पैसे जैसे आप किसी को दें, आपका दिल भी बड़ा है, कई बार आप बहुत ज़्यादा भी मदद कर देते हैं अपनी सीमा से बढ़कर भी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उतनी ही मदद कीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है कि आपके जो आप धन दे रहे हैं उसको वापस ना कर पाए। आप इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मदद नहीं करेंगे, सोच समझकर मदद करेंगे, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ना करके अपनी स्थिति के अनुसार अच्छे दिल से, अच्छी भावना से मदद करेंगे। अब अगर हम मंगल की बात करें, हालांकि उसकी बात हमने कर चुके हैं मासिक फल में, पर फिर भी मंगल यहाँ से शुक्र को देख रहे हैं, रेट्रोगेट शुक्र को, वक्री शुक्र को, तो आकर्षण बढ़ाएंगे विपरीत लिंगी के प्रति, लड़की का लड़कों के प्रति, लड़कों का लड़की के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, जो सिंगल हैं उनके बीच भी और जो शादीशुदा हैं उनके बीच भी। तो अच्छी बात है, लोग नज़दीक आएंगे, उनमें नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, नए कुछ रिश्ते बनेंगे। जो सिंगल लोग हैं, जिनके अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, प्रेमी प्रेमिका नहीं है, और जिनके हैं उनके भी अगर किसी कारण से कोई खटपट चल रही तो उसमें सुधार हो सकता है। आपका पुराना प्रेमी, पुरानी प्रेमिका आपके पास आ सकती है, फ़ोन कर सकती है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड और हस्बैंड के बीच भी अगर आप में कुछ किसी वजह से आपको वो, तो हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करे। अगर ना भी करे और आपका मन है, अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो आपकी बातों को मान जाएं, आप में फिर से वो मिलाप हो जाए, उसके चांसेस ये जो ग्रह का जो गोचर है वो लेकर आ रहा है। अब बात बचती है आपकी कुंडली की, उसमें कैसे योग हैं, कितना आपके जो फैमिली के योग बने हुए हैं, कैसी दशा महादशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग। फिर ये भी डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति से आप चाह रहे हैं उसकी क्या दशा महादशा चल रही है। अगर फ्रेंड्स लोगों की दशा महादशा चल रही है, आपकी गुरु की चल रही है, उसकी चंद्र की चल रही है, तो ज़्यादा मिलाप होने में, फिर से बातें होने में आसानी होगी। अगर आपकी शनि की, उनकी सूर्य की चल रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी पूरी कुंडली देखनी होती है, पंचांग तक देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, पर ये एक ओवरव्यू है, एक हवा का रुख है, जिससे हमें ये सावधानियां पता चल रही है, एनर्जी का जो फ्लो है वो पता चल रहा है। राशि जो है वो एनर्जी है जो घरों में घूमती रहती है। जैसे कि आपके पहले घर में मीन राशि की एनर्जी है,
और जो घर है वो फिक्स रहते हैं, हमेशा पहला घर ही है। पहला घर हमेशा ही आपके शरीर को, फेम को, आपकी सोच को, इसको दिखाता है। पर इसके अंदर एनर्जी जो है वो राशि है, वो बदलती रहती है। आपके चौथे घर में मिथुन की एनर्जी है, तो आपकी माता काफ़ी हद तक एक्टिव हो सकती हैं, बातें करना उनको पसंद हो सकता है। फिलहाल माता के घर में राहु आ रहे हैं, तो अब माता संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, उनसे संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, उनकी तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ग्रहों के बारे में मैंने मासिक फल में काफ़ी हद तक बता दिया था। ये मेनली जो था हमने जो किया है वो गुरु, शनि और शुक्र की है। शुक्र जो ये जो आपके काम त्रिकोण में है, ये 3 काम त्रिकोण होते हैं, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। उनमें से 2 त्रिकोणों में, एक में शुक्र हैं, दूसरे में गुरु और शनि हैं, तो बहुत अधिक सपनों में, इच्छाओं में वृद्धि होगी। उनकी पूर्ति करने के लिए जो पैशन है वो भी रहेगा। और ये क्योंकि ग्रह काफ़ी समय तक यहाँ रहने वाले हैं, तो तब तक लॉकडाउन जरूर ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ज़रूर करेंगी। क्योंकि लॉकडाउन तो अभी 1 महीना चलेगा शायद, और उसके बाद तो हटना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो जाएगा। और जो अमेरिका, इटली, जो देश थे जिन पर हाहाकार मचा हुआ था, वहाँ पर कम हो चुका है। अब यहाँ मॉस्को, रशिया में अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया में अभी 1 महीना और, उसके बाद कम हो जाएगा। और ज्योतिष की दृष्टि से भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो घर हैं, ये जो बुध हैं, राहु केतु की जो लिंक्स है उससे 24 मई को बाहर आ रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे ग्रह आएंगे, तो उस दृष्टि से भी होगा। और सितंबर तक कुछ ना कुछ इसका इलाज भी आएगा। जैसे ही राहु केतु का एक्सिस चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ इस पर कंट्रोल हो पाएगा, जो काफ़ी हद तक स्थिति को एकदम बदल के रख देगा। 23 सितंबर के आसपास, 23 सितंबर से लेके नवंबर तक का भी टाइम लग सकता है ना। ग्रह थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट देते हैं, थोड़े दिन बाद तक रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा छोटा सा आपकी जो वक्री ग्रह हैं उनके बारे में। और अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएं। इसके साथ साथ अगर कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा, कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको शामिल करने की कोशिश करूंगा। आपके कुछ क्वेश्चन हो, आपके कुछ प्रश्न हो तो उन्हें लिखिएगा। जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, अगर आपको अच्छा लगे, मन करें तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं। और मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।